राधे राधे प्रिय साधकों, नमः शिवाय। आपको राधा नाम प्यारा है या शिव नाम कमेंट में जरूर लिखिएगा। हमारे हड्डियों में एक सूक्ष्म ऊर्जा होती है जिसे संस्कृत में अस्थि वृद्धि शक्ति कहा गया है। जब तक यह शक्ति सक्रिय रहती है, शरीर लंबा और बलवान होता रहता है। यह शक्ति आहार, विचार और आचरण इन तीनों से जुड़ी होती है। 18 वर्ष की आयु तक यह शक्ति अपने चरम पर होती है, लेकिन जैसे ही हम गलत भोजन, देर रात की आदतें, असंयमित जीवन और तनाव से जुड़ जाते हैं, यह शक्ति मंद पड़ जाती है। अब प्रश्न उठता है कि क्या 18 के बाद यह शक्ति पुनः जागृत की जा सकती है? हाँ, अवश्य। शास्त्र कहते हैं, यथा अग्नि दारुणा जलम दग्ध्वा पुनः प्रज्वलते तथा अस्थि वृद्धि शक्ति अपि पुनः जागृत हो सकती है। अर्थात जैसे बुझी हुई अग्नि सही आहुति मिलने पर फिर प्रज्वलित हो जाती है, वैसे ही हमारी वृद्धि शक्ति भी उचित साधन, सही भोजन और सकारात्मक भाव से फिर से सक्रिय की जा सकती है। अब ध्यान से सुनो। हमारे अथर्ववेद और चरक संहिता में शरीर की वृद्धि के लिए कुछ विशेष जड़ी बूटियों और रसों का उल्लेख है। कहा गया है कि यदि मनुष्य इन औषधियों को श्रद्धा और नियम पूर्वक ग्रहण करे तो शरीर में नई प्राण शक्ति जागती है। उनमें प्रमुख है अश्वगंधा, शतावरी, गोक्षुर, बिदारीकंद और नागरमोथा। इनमें से अश्वगंधा को तो आयुर्वेद में बल्य कहा गया है, यानी शरीर में बल और वृद्धि देने वाली। कहा गया है कि जो युवक प्रतिदिन रात को सोने से पहले 1 गिलास गर्म दूध में आधा चम्मच अश्वगंधा चूर्ण, चुटकी भर हल्दी और 5 तुलसी के पत्ते डालकर पीता है, उसके शरीर की कोशिकाएं पुनः सक्रिय हो जाती हैं। तुलसी के पत्ते शरीर की पवित्रता बढ़ाते हैं और हल्दी शरीर के भीतर की सूक्ष्म नाड़ियों को खोल देती है, जिससे रक्त संचार तीव्र होता है। जब रक्त संचार तेज होता है तब हड्डियों में प्राण तत्व अधिक पहुंचता है और अस्थि वृद्धि पुनः आरंभ हो सकती है। अब ध्यान दो, दूध केवल एक पेय नहीं बल्कि अमृत है। हमारे जगवेद में कहा गया है, क्षीरंजीवस्य धारणम बलम च, अर्थात दूध जीवन और बल दोनों का आधार है। यदि उसमें सही औषधि और श्रद्धा का संगम हो तो वही अमृत बन जाता है। लेकिन इसके साथ जीवन में संयम और दिनचर्या भी उतनी ही आवश्यक है। सुबह सूर्योदय से पहले उठो, खुली हवा में गहरी श्वास लो। जब तुम प्राणायाम करते हो, विशेषकर भ्रामरी, अनुलोम विलोम और सूर्य भेदन, तो यह तुम्हारी रीढ़ की हड्डियों को जागृत करता है। रीढ़ ही शरीर की वृद्धि का केंद्र है। जब यह सीधी और ऊर्जा से भरी होती है तो शरीर ऊपर की ओर बढ़ता है। फिर कहा गया है, स्नायवः स्थिराः कुर्वन्ति देहम, यानी स्नायु यानी मांसपेशियां जितनी स्थिर और सशक्त होंगी, शरीर उतना ऊंचा और मजबूत बनेगा। इसीलिए व्यायाम बहुत आवश्यक है, लेकिन व्यायाम केवल शरीर का नहीं, मन का भी। सुबह सूर्य को प्रणाम करो, हाथ ऊपर उठाकर सूर्याय नमः कहो और उस समय ये भावना रखो, हे प्रभु, मेरी ऊंचाई नहीं, मेरी चेतना ऊंची हो। जब चेतना ऊंची होती है तब शरीर भी उसी दिशा में रूपांतरित होता है। अब कुछ लोग कहते हैं, हमने बहुत उपाय किए पर कुछ फर्क नहीं पड़ा। तो स्मरण रखो, उपाय तभी फल देते हैं जब उनमें श्रद्धा हो। हमारे महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र में कहा है,
श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इति, यानी श्रद्धा से आरंभ करो, वीर्य यानी शक्ति से निभाओ, स्मृति यानी निरंतरता रखो, और फिर परिणाम स्वतः प्राप्त होगा। अगला उपाय तुलसी और हल्दी का संगम। तुलसी को घर की लक्ष्मी कहा गया है। जो व्यक्ति प्रतिदिन तुलसी के 5 पत्ते शुद्ध दूध में डालकर पीता है, उसके भीतर की 7 धातुएं संतुलित होती हैं। यह केवल शरीर को ऊंचा नहीं बनाती, बल्कि त्वचा को तेजस्वी, मन को प्रसन्न और हृदय को शांत करती है। और हल्दी ये केवल मसाला नहीं, ये अमृतकणिका है। चरक संहिता में कहा गया है, हरिद्रा पवित्रा रक्त शुद्धिकरणी अस्थि बल प्रदायिनी। हल्दी हड्डियों को शुद्ध करती है, और जब अस्थियां पवित्र हों तो उनकी वृद्धि भी सहज होती है। अब एक दिव्य रहस्य सुनो। यदि कोई व्यक्ति पूर्ण श्रद्धा से सोमवार या गुरुवार के दिन प्रातःकाल स्नान के बाद तुलसी के 5 पत्ते, हल्दी की चुटकी और मिश्री मिलाकर गर्म दूध में लेता है और ईश्वर से प्रार्थना करता है, हे भगवान, मेरी लंबाई नहीं, मेरी शक्ति और स्थिरता बढ़ा दो, तो उसका शरीर उस भावना को ग्रहण करता है। भावना ही सबसे बड़ा विज्ञान है। जैसे बीज में वृक्ष बनने की शक्ति होती है, वैसे ही हर मानव शरीर में विकास की क्षमता छिपी है, केवल उसे जगाने की आवश्यकता है। और वह जागरण तभी संभव है जब मन में नकारात्मकता न हो। इसलिए हमेशा खुश रहो, क्रोध न करो, जलन न रखो, और अपने आहार में सात्विकता रखो। खाने में फल, सब्जियां, दही, दूध, मूंग दाल और ताजे अंकुरित अनाज लो। ये सब शरीर में कैल्शियम और प्राण शक्ति भरते हैं। भुना हुआ चना, तिल और शुद्ध देसी घी, ये 3 चीजें हड्डियों के लिए वरदान हैं। लेकिन जो चीजें नुकसान करती हैं, जैसे कोल्ड ड्रिंक, फास्ट फूड, देर रात जागना, मोबाइल की स्क्रीन पर देर तक रहना, ये सब तुम्हारी वृद्धि की शक्ति को धीमा करती है। अब देखो, वेद कहते हैं यथा मनो भवति तथा शरीरम भवति। जैसा मन सोचता है वैसा शरीर बनता है। तो यदि तुम प्रतिदिन अपने मन में यह भावना रखो कि मैं ऊंचा हो रहा हूं, मेरा शरीर विकसित हो रहा है, मेरे भीतर प्राण शक्ति का प्रवाह बढ़ रहा है, तो ब्रह्मांड की ऊर्जा तुम्हारे शरीर में वैसी ही लहरें उत्पन्न करती है। कुछ लोग हंसते हैं, कहते हैं क्या केवल सोचने से लंबाई बढ़ेगी? तो हां, सोचने से ऊर्जा बनती है और ऊर्जा से ही शरीर चलता है। जो व्यक्ति मन से विश्वास करता है, उसका शरीर उस दिशा में प्रतिक्रिया देता है। और अंत में हर रात सोने से पहले भी